उदय भान को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी में वर्चस्व कायम कर चुके पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के लिए हाईकमान से फ्री हैंड हासिल करना मुमकिन नहीं हो पाया है। भूपेंद्र हुड्डा एक साल से लगातार हरियाणा में कांग्रेस संगठन की सूची को लेकर हाईकमान से फरियाद कर रहे हैं, लेकिन तमाम आग्रहों के बावजूद उनकी सूची को हरी झंडी नहीं मिल पाई है। हाईकमान के सख्त रवैये के चलते भूपेंद्र हुड्डा सरेंडर करने को मजबूर हो गए हैं और घुटने टेकते हुए उन्होंने हाईकमान से यह भी डिमांड कर दी है कि जिन जिलों में किसी तरह का तनाव है, जिन जिलों में बाकी नेताओं के साथ कोई उलझन है या जिन जिलों को लेकर कोई विवाद है, उन जिलों की सूची रोक दी जाए और बाकी प्रदेश का संगठन घोषित कर दिया जाए। उदय भान का इस बारे में साफ साफ कहना है कि उन्होंने पार्टी हाईकमान से ये डिमांड कर दी है कि पार्टी का संगठन जल्दी घोषित होना चाहिए, क्योंकि अगले साल हरियाणा में चुनाव हैं और ऐसे में पार्टी का संगठन मजबूत होना जरूरी है और मजबूत संगठन के लिए, मजबूत पार्टी के लिए संगठन की सूची जल्दी जारी होनी चाहिए। ये शब्द उदय भान के नहीं बल्कि भूपेंद्र हुड्डा के हैं। भूपेंद्र हुड्डा भी समझ चुके हैं कि अगर जल्दी ही संगठन की सूची जारी नहीं हुई तो उनके ही नेताओं में विवाद बढ़ जाएगा, उनके ही नेताओं में निराशा फैल जाएगी और उनके लिए फ्री हैंड हासिल करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा अब झुकने को तैयार हो गए हैं और बाकी नेताओं के साथ एडजस्टमेंट करने को भी राजी हैं। जिन भूपेंद्र हुड्डा ने 9 साल तक कांग्रेस का संगठन नहीं बनने दिया, वही भूपेंद्र हुड्डा अपनी बारी आने पर अब हताशा से गुजर रहे हैं और पार्टी हाईकमान के साथ अब लगातार गुजारिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्टी की मजबूती के लिए, पार्टी की बेहतरी के लिए संगठन जल्दी घोषित होना चाहिए। आखिर क्या वजह है हुड्डा साहब, आपको 9 साल तक कभी पार्टी के संगठन की याद नहीं आई? आपको अशोक तंवर के टाइम में, आपको कुमारी शैलजा के टाइम में आखिर क्यों संगठन की जरूरत महसूस नहीं हुई? क्या उस समय पार्टी को मजबूती की जरूरत नहीं थी? पार्टी को मजबूती की जरूरत तो तभी भी थी और पार्टी का संगठन अगर घोषित हो गया होता तो 2019 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाती। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के अहंकार के चलते ना तो अशोक तंवर के टाइम में और ना ही कुमारी शैलजा के टाइम में हरियाणा का संगठन नहीं बन पाया। पूरी कांग्रेस में हरियाणा एकमात्र प्रदेश है कांग्रेस जहां पर पिछले 9 साल से अपना संगठन घोषित नहीं कर पाई है। अब अपना अध्यक्ष बनाने के बाद भूपेंद्र हुड्डा के सुर बदल गए हैं और वो जल्दी से जल्दी संगठन की घोषणा करवाना चाहते हैं। लेकिन हाईकमान ने भी साफ साफ कह दिया है कि जब तक बाकी नेताओं के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठेगी, जब तक बाकी नेताओं के साथ बैलेंस नहीं किया जाएगा, तब तक हरियाणा में संगठन की घोषणा नहीं की जाएगी। अब दीपक बाबरिया नए प्रभारी के तौर पर कमान संभाल चुके हैं और 24 जून को चंडीगढ़ में सारे नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में भी सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा पार्टी के संगठन का होगा। उदय भान ये कह चुके हैं कि वो हाईकमान के पास फरियाद कर चुके हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाकर भी ये आग्रह कर चुके हैं कि पार्टी का संगठन जल्दी घोषित होना चाहिए और जिन जिलों में किसी तरह का विवाद है उन जिलों को छोड़कर पार्टी का संगठन घोषित कर देना चाहिए। ये सारी बातें इस बात के प्रतीक हैं कि भूपेंद्र हुड्डा अब कांग्रेस हाईकमान के सामने अहंकार से खड़े होकर या प्रेशर की पॉलिटिक्स करके संगठन की सूची जारी करवाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए वे अब पीछे हट गए हैं और फरियाद के मोड में आ गए हैं। यही कारण है कि उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा दोनों ही कह रहे हैं कि जिन जिलों में विवाद है, जिन जिलों में एक राय नहीं बन रही है, वहाँ पर पार्टी का संगठन अभी बीच में रहने दिया जाए और बाकी जिलों का घोषणा कर दी जाए। इससे साफ जाहिर होता है कि भूपेंद्र हुड्डा अब डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। वो अगले चुनाव से पहले पार्टी के संगठन को साथ लेना चाहते हैं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं को संगठन में एडजस्ट करना चाहते हैं और फ्री हैंड चाहते हैं। अब भूपेंद्र हुड्डा के लिए दिक्कत यही है कि ना तो वो संगठन बनवा पाए हैं और न ही फ्री हैंड हासिल कर पाए हैं। दोनों ही मोर्चों में नाकाम होने के चलते भूपेंद्र हुड्डा अब प्रेशर की पॉलिटिक्स में खुद गिर गए हैं और उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है कि उनके नेताओं की एडजस्टमेंट की जाए और पूरे हरियाणा में संगठन के जरिए वे पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने का काम अंजाम दे सकें। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा अब संगठन के मामले में देरी नहीं करना चाहते और उन्होंने पिछले बयान में भी कहा कि वे नए प्रभारी दीपक बाबरिया से भी सबसे पहला आग्रह यही करेंगे कि वे हरियाणा में पार्टी के संगठन की सूची जारी करवाने में सहयोग करें। यानी नए प्रभारी के सामने भूपेंद्र हुड्डा पहली मुलाकात में ये कह चुके हैं कि हरियाणा में पार्टी का संगठन जल्दी घोषित होना चाहिए ताकि 2024 के चुनाव में पार्टी बीजेपी से सत्ता छीनने का काम कर सके।
भूपेंद्र हुड्डा को अब समझ में आ गया है कि पार्टी का संगठन नहीं होने से क्या क्या समस्याएं सामने आती हैं। वैसे तो हुड्डा परिवार अपने बलबूते पर कार्यक्रम कर रहा है, लेकिन यह हकीकत है कि पार्टी का संगठन नहीं होने के चलते पार्टी पूरे प्रदेश में उस लेवल पर मजबूत नहीं है जहां पर आज बीजेपी या जेजेपी खड़ी हैं। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा जल्दी से जल्दी पार्टी का संगठन घोषित करवाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने पूर्व की गलतियों से सबक लेते हुए अब पार्टी हाईकमान के सामने सरेंडर करते हुए ये पेशकश कर दी है कि पूरा प्रदेश की घोषणा बेशक ना हो, लेकिन उन जिलों की सूची जारी हो जाए जहां पर एक राय बन चुकी है, जहां पर सारे नेता एक दूसरे से संपर्क में हैं, जहां बाकी के नेता भी संगठन बनाने को लेकर सहमत हैं, वहां पर पार्टी का संगठन घोषित हो जाना चाहिए। लेकिन बाकी के नेता चाहते हैं कि पार्टी के संगठन की सूची पूरे तौर पर एक साथ ही जारी हो, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर बाकी के जिलों का संगठन नहीं बन पाया तो भूपेंद्र हुड्डा अपना काम कर जाएंगे और उनके डिमांड वाले जिलों में मामला फिर से लंबे समय के लिए लटक जाएगा। अब देखने की बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा की फरियाद पर हाईकमान क्या फैसला लेता है। क्या कांग्रेस हाईकमान आधे हरियाणा की सूची जारी करवाएगा या सारे जिलों में आम राय बनाने के बाद ही पार्टी के संगठन की सूची जारी हो पाएगी। 24 जून को चंडीगढ़ में होने वाली दीपक बाबरिया के साथ पार्टी के नेताओं की मीटिंग पर हमारी खास नज़र रहेगी और उससे जो संदेश निकलेगा उसे जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।